मार्शल आर्ट, आप चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठे हों, कहीं से भी वास्ता रखते हो, लेकिन कुंग-फू को समझने और उसकी दिलचस्प बातों को गहराई से जानने की कोशिश जरूर करते होंगे। खासतौर पर लड़कों में कुंग-फू को लेकर एक खास दिलचस्पी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंग-फू विश्वविख्यात सबसे बड़े लड़ाकू खेलों में से एक मार्शल आर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। कुंग-फू। कुंग-फू का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में ब्रूस ली की छवि आ जाती है। उसकी तरह शरीर को पूरा घुमाकर, ना जाने कैसे कैसे करतब करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने की स्टाइल शायद ही आज के समय में किसी के पास होगी। लेकिन ब्रूस ली ही इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा सोचना भी गलत है। बहुत पुराना इतिहास, क्योंकि मार्शल आर्ट का सिद्धांत इतना पुराना है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि हिंदू पुराणों को खंगाल कर देखा जाए तो ऐसी मान्यता है कि मार्शल आर्ट के संस्थापक भगवान परशुराम हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। अपने शस्त्र ज्ञान के कारण पुराणों में विख्यात भगवान परशुराम को पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान परशुराम मूल रूप से ब्राह्मण थे, किंतु फिर भी उनमें शस्त्रों की अतिरिक्त जानकारी थी और इसी कारणवश उन्हें एक क्षत्रिय भी कहा जाता है। मार्शल आर्ट के संस्थापक। लेकिन उस समय में मार्शल आर्ट कहाँ था? आप सोच रहे होंगे कि मार्शल आर्ट का भारतीय इतिहास से कोई संबंध है। ऐसा होना भी असंभव सा है, लेकिन यही सत्य है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कर्ण को शस्त्रों की महान विद्या देने वाले भगवान परशुराम ने कलरीपायट्टू नामक एक विद्या को विकसित किया था। कलरीपायट्टू नामक विद्या, इसी विद्या को आज के युग में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार कलरीपायट्टू नामक इस विद्या को भगवान परशुराम एवं सप्तऋषि अगस्त्य देश के दक्षिणी भाग में लेकर आए थे। दक्षिणी कलरीपायट्टू का विकास। कहते हैं कि भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में महारथी थे, इसलिए उन्होंने उत्तरी कलरीपायट्टू या वडक्कन कलरी विकसित किया था और सप्तऋषि अगस्त्य ने शस्त्रों के बिना दक्षिणी कलरीपायट्टू का विकास किया था। कुंग-फू है एक शाखा। हैरानी होती है इस बात पर कि कितने पुराने समय में विकसित की गई यह विद्या आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस आर्ट ने समय के साथ अपनी कई शाखाएं बना ली, जिसमें से एक है कुंग-फू, जो फिलहाल चीन, जापान, थाईलैंड और अन्य दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों में जबरदस्त लोकप्रिय है। चीन कैसे पहुंचा मार्शल आर्ट? लेकिन यह विद्या भारत से होते हुए इन देशों में कैसे आए? दरअसल यदि इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो ऐसे तथ्य मिले हैं जो हैरान करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधिधर्मन ने भी इस प्रकार की विद्या की जानकारी प्राप्त की थी। वह अपनी चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हुए इस मार्शल आर्ट का भी उपयोग किया था। पल्लव वंश के राजकुमार, आगे चलकर वहां के वासियों ने इस आर्ट का मूल रूप से प्रयोग कर शाओलिन कुंग-फू मार्शल आर्ट की कला विकसित की। इतिहासकारों के मुताबिक बोधिधर्मन दक्षिण भारतीय तमिल राजवंश पल्लव वंश के राजकुमार थे। 5वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य के शासक महाराज कांता वर्मन के तीसरे राजकुमार बोधिधर्मन ने बालावस्था में ध्यान करना प्रारंभ कर दिया था। राजकुमार बोधिधर्मन, लेकिन वे अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद वे अपने शिक्षकों को अच्छाई के मार्ग पर ला सकें। शायद इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा विकसित की गई कलारिपयट्टू विद्या की शिक्षा प्राप्त की। आत्मरक्षा के लिए शुरुआत में उन्होंने इस विद्या को आत्मरक्षा के रूप में प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि इस विद्या में सारा ज्ञान है और यदि इसे पूरे विश्व में फैलाया जाए तो यह बेहद उपयोगी है। चीन में किया प्रचार। इसलिए युवावस्था में बौद्ध धर्म स्वीकृत करने के पश्चात बोधिधर्मन ने इसके प्रचार प्रसार करने हेतु चीन की ओर प्रस्थान किया और वहां शरीर, बुद्धि और आत्मा को सम्मिलित रूप से एकीकृत करने वाली ध्यान की तकनीक कलारिपयट्टू को और विकसित किया। बाद में नाम मिला मार्शल आर्ट। शुरू में तो यह विद्या कलारिपयट्टू के नाम से ही जानी गई, लेकिन बाद में चीनी क्षेत्रों में इसे मार्शल आर्ट का नाम दिया गया। यह तथ्य अचंभित कर देने वाला है।
लेकिन सच में बौद्ध धर्म ने इस विद्या को चीन के भिक्षुओं को भी सिखाया और उन्हें आत्मरक्षा का महत्व समझाया। उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। शायद यही कारण है कि बौद्ध धर्म को चीन, जापान, थाईलैंड आदि देशों में भगवान की तरह पूजा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में एक और बात काफी प्रसिद्ध एवं रोचक है कि वे आत्मरक्षा कला के जनक होने के साथ ही एक महान चिकित्सक भी थे। वे चिकित्सक भी थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में उन्नत प्रौद्योगिकी DNA के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने की विधि के बारे में भी विस्तृत प्रकाश डाला है। बौद्ध धर्म को चीन में दामो और बा ताओ के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के बाद आए ब्रूस ली, परंतु बौद्ध धर्म के बाद यदि इस विद्या को लोगों के बीच लाने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वे हैं ब्रूस ली। पश्चिम और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में मार्शल आर्ट के खास तरीके कुंग-फू को एक नई पहचान देने के लिए स्वर्गीय ब्रूस ली का एक बड़ा योगदान है। एक बड़ा योगदान 1960 से 1970 के बीच धीरे धीरे हॉलीवुड सिनेमा ने भी स्वर्गीय ब्रूस ली के जरिए इस आर्ट में दिलचस्पी लेना आरंभ किया। न केवल फिल्मों में बल्कि अन्य कई मीडिया साधनों में कुंग-फू को जगह मिली और धीरे धीरे यह आर्ट दुनिया भर में विकसित हो गया। लेकिन आज भी यदि कोई इसे बारीकी से सीखना चाहता है तो उसके लिए उसे चीन के सोलिन मंदिर में ही जाने की सलाह दी जाती है। सब्सक्राइब करें BYMA ऑफ इंडिया को और बेल आइकन जरूर दबाएं मार्शल आर्ट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।